क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी कहते हैं। और मैटर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके अंदर अलग अलग प्रकार के एटम्स एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। बहुत लंबे समय तक हम ये समझते रहे जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है, इट हैज़ नो इनर स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम आगे स्टडी बढ़ी और हमने ये जाना असल में एटम एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके भी इनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके भी अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने उनके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाइंड किए और उन सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम हमने दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एंड वहीं न्यूट्रॉन जो होता है उसके पास वो चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो स्मॉल न्यूक्लियस में पेंट होते हैं जो कि सेंटर में पेंट होता है। एंड जितना भी मास होता है एटम का वो सारा का सारा न्यूक्लियस में ही होता है। बिकॉज एटम जो होता है उसका सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही पेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटसाइडर न्यूक्लियस पेंट होते हैं और इनके अंदर जो मास होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंस होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिमेन आउटसाइड एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ एनर्जी सेल्स। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सेल्स या एनर्जी सेल्स, जिन्हें हम ऑर्बिट भी कहते हैं। सिंस द एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हम जैसा जानते हैं एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। एंड हर एटम के अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता और बाकी सभी एटम्स में हाइड्रोजन होता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो अलग अलग एटम्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। चार्ज पार्टिकल इन मैटर्स। चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं मैटर्स के अंदर? हमने अभी सुना चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल विद इन द एटम। तो अब हम ये देखेंगे कि हाउ दी चार्ज पार्टिकल डिस्कवर्ड, इन चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई। जो पहले लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की एट हाई वोल्टेज थ्रू गैस एट अ वेरी लो प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। एंड उन्होंने क्या देखा, एक स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट चार्ज पार्टिकल वर गिविंग आउट फ्रॉम द कैथोड। और वो स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो थी उन्होंने उनका नाम दिया कैथोड रे। और कैथोड रे के अंदर कुछ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट थे, जो डिस्चार्ज ट्यूब की कैथोड रे से नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, उनको ही हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। सिंस ऑल गैस फॉर्म कैथोड रे, इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल एटम कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो सभी के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। थॉमसन ने फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे को कुछ इस तरीके समझाया, जब हमने डिस्चार्ज गैस में, तो उन्होंने इस बात को कुछ इस तरीके समझाया कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में जो एटम्स थे गैस के, उनसे जब हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास किए गए
तो उनमें जो एनर्जी प्रेजेंट थी उसने उन्हें पुश आउट किया और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड रे, और जो तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने कैथोड रे बना दी। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे ये साबित करती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल एटम इन द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो एटम जो होता है, हमने जाना एटम जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है एंड फाउंड इन एटम ऑफ ऑल एलिमेंट, और सभी एलिमेंट में पाया जाता है। एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट द 1 अपॉन 1814 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड रिलेटिव मास, जो रिलेटिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो 1 अपॉन 1814 यू होता है। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो रिलेटिव चार्ज होता है वो होता है -1, एंड एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे हमें ये साबित करता है कि एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन हमें पता है कि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही प्रेजेंट होगा ताकि उसका चार्ज बैलेंस हो सके। इस बात को देखते हुए हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए और उसमें पॉजिटिव चार्ज फाइंड भी किया गया जिसका नाम हमने प्रोटॉन रखा। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन वाज प्रूव्ड बाय ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने इस बात को प्रूव किया। गोल्डस्टीन ने हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर पे पास की, तो उसमें से हैवी पार्टिकल्स इजेक्ट आउट हुए फ्रॉम द एनोड, और दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल वाज कॉल्ड एनोड रे। उसी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल को उन्होंने एनोड रे बोला। एंड एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन, और एनोड रे जो थी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट कर रही थी जिसका नाम उन्होंने प्रोटॉन रखा। एंड द मास एंड चार्ज ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जो मास एंड चार्ज था वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था। डिफरेंट टाइप ऑफ एनोड रे, सो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज एंड मास, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन गैस को उसमें रखा। वो सबसे लाइटेस्ट होती है, लाइटेस्ट एटम होता है, इसलिए द एनोड रे ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। ए प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाई रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। गोल्डस्टीन ने इसे एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से किया। हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हेन लाइट of high electric voltage is applied to hydrogen gas, the electrical energy remove the electron from the hydrogen gas. After the removal of negatively charged electron from the hydrogen gas, a positive charged particle called proton is formed. These fast moving proton from the anode ray are called proton. प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं एंड फाउंड इन ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, और इन्हें पी पॉजिटिव के सिंबल से डिनोट किया जाता है। जिस तरीके इलेक्ट्रॉन को हम ई से नोट करते हैं, ई नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। एंड रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 यू। मीन टू से जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन होता है वो 1814 टाइम मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड एब्सोल्यूट मास जो होता है उसका 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स होता है। चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻90। एंड रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू +1। Hence the formation of cathode ray and anode ray
on passing electricity through a gas at a very low pressure tell us that atom is not indivisible. It is made up of smaller particle. हमने जब कैथोड रे और एनोड रे प्रोड्यूस किए हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास करके एट लो प्रेशर इन अ गैस, तो हम ये कहने में सक्षम हुए कि हाँ, एटम इंडिविजुअल है। सेकंड पॉइंट होने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया तो हमारा जो मास था वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था विद सिंगल प्रोटॉन से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक कार्बन एटम का, उसमें 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, 12 यू होता है, और तो इसको हम पॉसिबल नहीं कर पा रहे थे विद 6 प्रोटॉन। तो इस बात को ओवरकम करने के लिए जेम्स चैडविक ने 1932 में एक पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो था न्यूट्रल पार्टिकल था जिसका मास तकरीबन हाइड्रोजन एटम के बराबर और प्रोटॉन के बराबर ही था, और इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज़ यूज टू बैलेंस द मास ऑफ एन एटम। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट करता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन जो था न्यूक्लियस के अंदर रहता है और उसका सिंबल एन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज रिलेटिव मास, and relative mass of neutron is 1u and absolute mass of one neutron is 1.6 into 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम्स। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता इसलिए वो न्यूट्रल होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन वी आर एबल टू कंक्लूड दैट हाउ द मास ऑफ एन एटम इज 12u इन अ कार्बन एटम। जैसे देखिए हमने क्या किया, जितने मोस्ट ऑफ द एटम में, ज़्यादातर एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं तकरीबन उतने ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो 6 प्रोटॉन थे तो 6 न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ कार्बन एटम 6 + 6 12u हो जाता है, और जितना हम कैलकुलेट भी करते हैं। तो इस बात को देख करके हमारे 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो हमें मिले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में हमने देखा रिलेटिव मास उसका 1u था, रिलेटिव चार्ज उसका +1 था, एंड लोकेशन उसकी इन द न्यूक्लियस थी। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1u था, रिलेटिव चार्ज 0 था, एंड लोकेशन इन द न्यूक्लियस, उसकी लोकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर थी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो था उसका मास 1/1840u था, रिलेटिव चार्ज -1, एंड लोकेशन उसकी आउटसाइड द न्यूक्लियस थी। जब हमने अब इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जब हमने इन डेल्टा एटॉमिक थ्योरी में हम बोलते थे कि एटम इंडिविजुअल है, नहीं, एटम इंडिविजुअल है, उसे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हमने ये बात प्रूव कर दी कि एटम को और ज़्यादा तोड़ा जा सकता है। तो अब ये प्रॉब्लम आई कि अब हम उन्हें अरेंज कैसे करें। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सजेस्ट दैट एटम आर डिविजिबल एंड दे टू हैव इनर स्ट्रक्चर। तो उनका इनर स्ट्रक्चर है, तो इनर स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए कई मॉडल्स आए, उनमें से जो कुछ फेमस मॉडल्स हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन अपना एक मॉडल प्रपोज किया 1903 में। ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर नोन एट प्रेजेंट। उस समय केवल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही जाने जाते थे। तो उनके अकॉर्डिंग जो एटम होता है इट इज अ स्पीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, या स्पीयर पूरी पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन इट लाइक अ वाटरमेलन। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच द एटम रिमेन न्यूट्रल। इससे उन्होंने उसकी न्यूट्रलिटी को भी समझा दिया।
लेकिन थॉमसन मॉडल जो था जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पाया। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट, उसको वो नहीं समझा पाया। द फर्स्ट रदरफोर्ड मॉडल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे हुई। इसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल समझेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। अल्फा पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके अंदर 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती हैं, 4 यूनिट ऑफ मास होती हैं। फास्ट मूविंग अल्फा चार्ज पार्टिकल हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट दे पेनिट्रेट थ्रू द मैटर अप टू सम एक्सटेंट। जो अल्फा चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके पास एनर्जी होती है जो कि पेनिट्रेट कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट इन अ मैटर। अब देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उसके लिए गोल्ड फॉयल का यूज़ किया, क्योंकि गोल्ड फॉयल बहुत थिन होती है और उसमें से पार्टिकल बड़ी इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल से अल्फा चार्ज पार्टिकल को पास करवाया, और उसको देखते हुए उन्होंने क्या फाइंड किया उसे देखते हैं। When fast moving alpha particle allowed to strike with thin gold foil in vacuum, he found that most of the alpha particle pass straight, ज़्यादातर पार्टिकल जो थे स्ट्रेट जा रहे थे बिना स्ट्राइक किए, एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड अप टू स्मॉल एंगल, और कुछ अल्फा पार्टिकल एक छोटे से एंगल बना करके वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड बाउंस बैक। मीन से कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे जो कंप्लीटली बाउंस बैक हो रहे थे। तो इन बातों को देखते हुए रदरफोर्ड ने इस बात को एक्सप्लेन किया इन दिस मैनर, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास आउट। इससे ये साबित होता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एन एटम इज इम्पिटी। ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम के अंदर वो इम्पिटी होता है, एंड द ऑब्जर्वेशन डेट कम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड लार्ज एंगल सो डेट there is a center of positive charge particle in an atom which repel the positive charge alpha particle from the original path। और जो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इस बात से ये साबित हुआ कि जो एटम है उसका सेंटर जो होता है पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि अल्फा चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में वो रिपेल नहीं कर पाता, और डिफ्लेक्शन होने का मतलब यही है कि वो पॉजिटिव चार्ज है। एंड ये दिखाना कि कुछ पार्टिकल बिल्कुल 180 डिग्री पर लौट करके आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही डेंस एंड हार्ड होता है, एंड डू नॉट अलाउ अल्फा पार्टिकल टू पास थ्रू इट। लेकिन हमने जैसा देखा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे अल्फा पार्टिकल, तो इससे ये भी साबित होता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज इम्पिटी। हम इस इतना समझ सकते हैं, इतना स्पेस होता है एक न्यूक्लियस में, एक छोटी सी मटर जितना साइज होता है एक न्यूक्लियस का। एंड रदरफोर्ड विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। और उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या बताया। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस ऑफ एटम जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। न्यूक्लियस जो होता है डेंस और हार्ड होता है। एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एन एटम। बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब हम बात करें न्यूक्लियस से। क्या होता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज एन स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द एटम। ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एन एटम कंसनट्रेटेड इन इट। न्यूक्लियस में ही सारा मास कंसनट्रेटेड होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द पार्ट ऑफ एन एटम। मीन से जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ होल एटम। एंड इस बात को देखते हुए उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ने क्या मॉडल था उसको हम समझते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने
कुछ पोस्टुलेट दिए, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज dense and very small nucleus. All proton and neutron are present within nucleus. जितने भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर पाथ विद अ वेरी हाई स्पीड. एंड सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. The electrostatic force of attraction between the positively charged particle nucleus and negative charged particle electron hold them together. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक साथ होल्ड करके रखती है. एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे. एंड ज़्यादा स्पेस होता है वो इम्पिटी होता है. लेकिन उनके मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आए. पहला ड्रॉबैक, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम इज दैट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी. वो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया. जैसे हम जानते हैं कि एटम जो होता है उसमें दोनों पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कुछ समय के बाद वो उस न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएंगे. और न्यूक्लियस में जाकर गिरने से वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे. तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा. तो इस बात को वो साबित नहीं कर सके. एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, द चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी एंड लूज एनर्जी कंटिन्यूसली. मीन टू से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम माने, अगर जो चार्ज पार्टिकल होता है अगर कंटिन्यूस मोशन में रहे तो वो एनर्जी लॉस करेगा और एक टाइम के बाद वो फिनिश हो जाएगा. तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए हमें सेकंड अनदर मॉडल की रिक्वायरमेंट हुई जो हमें दिया नील्स बोर ने. नील्स बोर ने जितनी प्रॉब्लम आ रही थी रदरफोर्ड मॉडल में उसे ओवरकम किया. नील्स बोर gave a new arrangement of electron in the atom in 1913. उन्होंने इलेक्ट्रॉन की नई अरेंजमेंट दी 1913 में. The electron could revolve around the nucleus only in certain orbit. Each orbit having a different radius. उन्होंने बताया कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसकी रेडियस फिक्स होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है. When an electron is revolving in a particular orbit, there is no energy is going to be radiated. जब कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसमें से कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होती है. एनर्जी केवल रेडिएट तभी होती है जब वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके जा रहा हो किसी दूसरी ऑर्बिट में. बोर्स मॉडल ऑफ एटम. बोर्स मॉडल ऑफ एटम में एटम के कुछ पोस्टुलेट इस तरीके से, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है. एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम. जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो लोकेट होते हैं एट द सेंटर ऑफ द एटम. एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ कॉल एनर्जी लेवल और सेल्स. हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिन्हें एनर्जी लेवल या सेल कहते हैं, जिन्हें हम नंबर से 1 2 3 4 या फिर KLMNOP के फॉर्म में दिखा सकते हैं. देयर इज ए लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच एनर्जी लेवल. हर एक एनर्जी लेवल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की लिमिट फिक्स होती है. एंड ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. और हर एक एनर्जी लेवल के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है. एंड देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल. जो सेम एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करने पर कोई एनर्जी ख़त्म नहीं होती है. तो इसकी मदद से उन्होंने पिछले जितने भी मॉडल आए थे उन सब की प्रॉब्लम्स को उन्होंने कम कर दिया. और उन्होंने जो मॉडल दिया उसमें हम आगे पढ़ेंगे और उसे बनाना भी सीखेंगे. एटॉमिक नंबर.
नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम। जैसे सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 हो जाता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नोटेड बाई जेड, उसे हम जेड से नोट करते हैं। ऑल द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। जितने भी एटम होते हैं सेम एलिमेंट के उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एंड जब हम इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन न्यूट्रल एटम। जब न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना एटम होता है एटॉमिक नंबर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इन न्यूट्रल स्टेट, नॉट इन आयंस। आयंस के केस में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आयंस में इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हो जाते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन सेम। एटॉमिक नंबर केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता है। एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट टेल अस टू थिंग। एटॉमिक नंबर से हमें दो बातें पता चलती हैं। इट टेल अस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एंड इट टेल अस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन नॉर्मल एटम ऑफ एन एलिमेंट। सेकेंड, मास नंबर। मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज मास नंबर। मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटम के सम के बराबर होता है, और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन अकोमोडेट इन द एनर्जी लेवल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि किस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फर्स्ट सेल में होंगे n इक्वल टू 1 स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पे पहले ऑर्बिट में आते हैं 2, सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं 8, थर्ड में आते हैं 18 और फोर्थ में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can be accordate in K cell is 2, L cell is 8, M cell is 18 and N cell is 32. And outermost cell of an atom cannot accommodate more than 8 इलेक्ट्रॉन। और जो बाहर का एटम होता है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, इवन इफ इट हैज़ द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कि उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सके, लेकिन उसके बाद भी वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। An electron in an atom do not occupy new cell unless all inner cell are completely filled. मीन टू से जब तक अंदर के जितने भी सेल हैं completely fill नहीं होंगे तब तक कोई बाहर का सेल fill नहीं हो सकता। The electronic contribution of element X of atomic number 12 can be simply written as फर्स्ट ऑर्बिट में 2i, फिर सेकेंड में 8 और फिर 2, 8 2 8 2 2 8 2। हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको 20 एलिमेंट बता रहे हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इन सब का एटॉमिक नंबर इनके सीरीज वाइज है जैसे हमने बोला है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कुछ इस तरीके से चलेगा। हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बैलेंस, सबसे पहले समझते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बैलेंस सेल। बैलेंस सेल जो होता है ऑटोमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंस सेल, और जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है उसे ही हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोज इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन are called valence electron, and valence electron are located at the outermost atom cells. Inertness of noble gases। जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट गैस भी कहलाई जाती हैं, क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट लेयर सरफेस जो होती है सेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, उसमें और इलेक्ट्रॉन लेने की गुंजाइश नहीं होती। एंड वी नो दैट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन द आउटरमोस्ट सेल, एंड इन द इनर्ट फैक्ट जो नोबल गैसेस होती हैं उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होते हैं,
इस वजह से वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती हैं, इसलिए वो स्टेबल होती हैं और इसलिए वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कराई जाती हैं। एंड जितने भी एटम होते हैं सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही दौड़ते हैं। ऑल एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल आर वेरी स्टेबल एंड हैंस केमिकली अनरिएक्टिव। जिनके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव हो जाते हैं। और हीलियम के ही एक ऐसी नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हमने बताया था जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑफ एन एलिमेंट, और वैलेंसी हम इसे बेसिस पे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। जब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके बेसिस पे हम वैलेंसी पता करते हैं। हम वैलेंसी ऑफ मेटल निकालते हैं तो वैलेंसी ऑफ मेटल के लिए हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और जब वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल के लिए तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वैलेंसी दो तरह की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। एग्जाम्पल के लिए सोडियम को अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट पाने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी वैलेंसी +1। मैग्नीशियम को 2 की जरूरत होती है तो +2, एल्यूमिनियम को 3 की जरूरत होती है तो +3, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी वैलेंसी -1 होती है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन उसे पूरा अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसकी -2 होती है। नाइट्रोजन को 3 होती है तो -3 उसकी होती है। इसी तरह से कोवैलेंसी में जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए टू अचीव द इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसे ही हम उसकी कोवैलेंसी कहते हैं। कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज +1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 1 एंड कार्बन 1। जबकि कार्बन की 4 होती है, 1 नहीं 4, एंड नाइट्रोजन की 3 होती है एंड ऑक्सीजन की 2 होती है। Isotopes are the atom of same element having same atomic mass but different mass number. Isotopes जो एटम होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका सेम एलिमेंट होता है लेकिन उसके एटॉमिक नंबर भी सेम होता है लेकिन उसका मास जो होता है वो अलग होता है। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन 30 का एक का मास होता है 35, एक का मास होता है 37। हालांकि दोनों एक ही मास होते हैं लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप ऑफ नियोन भी होते हैं। आइसोवार ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर गोइंग टू बी डिफरेंट। जैसे आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का भी एटॉमिक मास होता है 40 होता है और कैल्शियम का भी 14 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 18 होता है आर्गन का और 20 होता है कैल्शियम का। इस तरीके से हमने आइसोटोप्स और आइसोबार समझे। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा? इस चैप्टर में हमने जाना स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, एटम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लेन होते हैं उसके अंदर। हमने उनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जाना। फिर हमने स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर थॉमसन मॉडल स्ट्रक्चर देखा एंड रदरफोर्ड मॉडल स्ट्रक्चर देखा एंड लास्ट में बोर्स मॉडल स्ट्रक्चर देखा एंड जाना एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैसे होता है। और हमने 1 से लेकर 20 तक जो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बाई एलिमेंट हैं उन्हें याद करने के लिए भी आपसे कहा था। इसके बाद हमने जाना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल क्या होता है एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट गैसेस होती हैं, नोबल गैस को इनर्ट क्यों कही जाती है, एंड बैलेंसी ऑफ
एलिमेंट क्या होती है एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होती है। जो हम वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एंड वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल जो होती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। हमने फिर कोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी में हम ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी में ट्रांसफर होता है और कोवैलेंसी में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आइसोटोप्स, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास अलग अलग होता है। उसी तरीके से जो आइसोबार्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास सेम होता है। इसी के साथ अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाइए और सॉल्व करना है इसको। धन्यवाद।